नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट की। यह भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा बनाया गया पहला देसी संविधान था। उस समय के भारत सचिव रहे बर्केनहेड ने कांग्रेस को यह चुनौती दी थी कि अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया संविधान मंजूर नहीं है तो आप आपस में मिलकर एक ऐसा संविधान तैयार कीजिए जिस पर सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल सहमत हो सकें। तो भारतीय राजनीतिक दलों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और फिर कांग्रेस नेता मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक नेहरू समिति का गठन हुआ, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों को भी प्रतिनिधित्व मिला। इस समिति ने एक ऐसा संविधान निर्मित किया जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं को सामने रखा। उसमें उनका कहना था कि एक उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, यानी एक विधानमंडल का निर्वाचन हो जिसे जनता निर्वाचित करे और जो सरकार बनेगी वह उस विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। इस नेहरू रिपोर्ट की जो दूसरी विशेषता थी वह थी संघीय व्यवस्था, एक ऐसी संघीय व्यवस्था जिसका पर्याप्त रूप से झुकाव एकात्मकता की ओर था। और इस रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी, यानी कि उस समय पूर्ण स्वतंत्रता की जगह डोमिनियन स्टेट्स के लक्ष्य को अपनाया गया, यानी कि भारत स्वतंत्र कर दिया जाएगा लेकिन भारत का प्रमुख ब्रिटेन का राजा या रानी ही होगा। और इस रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचन का भी प्रावधान किया गया था, यानी पहले अंग्रेजों ने 1909 और 1919 के अधिनियम में मुस्लिमों और सिखों को जो पृथक निर्वाचिका दी थी, जिसमें सिर्फ मुस्लिम और कुछ सीटों पर सिख ही लड़ सकते थे और वही वोट डाल सकते थे। इसकी जगह कांग्रेस ने संयुक्त निर्वाचन को इस रिपोर्ट में अपनाया, यानी कि कुछ सीटों पर खड़े तो मुस्लिम और सिख ही हो सकते हैं लेकिन वोट डालने का अधिकार सबको होगा। तो यह थी इस रिपोर्ट की विशेषताएं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।